जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं पर। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं जिस मंत्र विद्या के बारे में बताने वाला हूँ, जिस मंत्र शक्ति मंत्र विद्या के बारे में आप लोगों के सामने मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, यह मंत्र विद्या अत्यंत ही दुर्लभ है, अत्यंत ही गुप्त है। और मित्रों, आज के समय में एक सिद्ध साधक के पास या एक तांत्रिक के पास ऐसे सिद्ध विद्याओं का होना, सिद्ध मंत्रों का होना, ऐसे सिद्ध अस्त्रों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना ऐसे अस्त्र मंत्रों के एक साधक नहीं है। इसलिए आज के समय में एक सिद्ध साधक के पास या एक तांत्रिक के पास इस प्रकार की विद्याओं का होना, मंत्र शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। तभी वो परिपूर्ण रूप से साधक कहला पाएगा, तभी वो हर प्रकार का कार्य कर सकता है, अगर ऐसी सिद्ध विद्या उसके पास होगी तो आज मैं जिस मंत्र विद्या के विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस मंत्र विद्या का नाम है देवहरा परम अस्त्र। अब ये देवहरा परम अस्त्र क्या है, मैं वो भी बताता हूँ। देवहरा परम अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिस अस्त्र को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें समस्त देवताओं की शक्ति समाहित रहती है। और मित्रों, ये एक ऐसा अस्त्र है, ऐसा तीक्ष्ण अस्त्र है जो शीघ्र प्रभाव दिखाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, इस अस्त्र शक्ति से, इस मंत्र शक्ति से आप हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अर्थात आप इस अस्त्र की शक्ति से बड़े से बड़े प्रेत, भूत, जिन, जिन्नात, परी, पुतना, मरीच, दैत्य, दानव, राक्षस, खबीज, ये सब जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हो गई, अगर किसी के ऊपर हावी हो जाती हैं तो आप मात्र इस एक अस्त्र मंत्र का प्रयोग करके उसको नष्ट कर सकते हैं। ये जो अस्त्र मंत्र है देवहरा का, यह मुख्य तौर पे ऊर्जाओं को खंडित करने के लिए, काटने के लिए, व्याधियों को काटने के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए ही है। और मित्र, ये एक ऐसा अस्त्र है कि अगर इसको चला दिया जाए जिस किसी के ऊपर भी, तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर बुरी शक्तियाँ हावी होंगी, वो तत्क्षण ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, उसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और एक और मैं मुख्य बात आपको बताना चाहूँगा, ये अस्त्र दो-धारी तलवार की तरह कार्य भी करता है। एक बात का आपको स्मरण रखना होगा कि कभी भी व्यर्थ में इस अस्त्र का प्रयोग कभी किसी के ऊपर नहीं करना है, और ना ही व्यर्थ में इस मंत्र को आपको कभी पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जो अस्त्र मंत्र है ये बंगाली में मंत्र है, बंगाली विद्या है, और बंगाली विद्या का प्रयोग आप जब भी करेंगे तो समस्या आने पे, वैसी स्थिति परिस्थिति आने पे ही करेंगे। एक बात का मुख्य तौर पे ध्यान रखिएगा, स्मरण आपको रहना चाहिए इस बात का कि कभी भी जो सिद्ध मंत्र होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मंत्र हो, बंगाली मंत्र हो या किसी भी प्रकार का साबर मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, अगर स्वयं सिद्ध मंत्र है तो उस मंत्र को व्यर्थ में कभी भी गुनगुनाना या ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि मंत्रों की शक्ति संचालित होने लगती है, और जब शक्ति संचालित होगी तो शक्ति संचालित के पश्चात क्या होता है कि शक्ति को एक दिशा, निर्देशन और एक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में क्या होता है कि वो साधक पे ही सध जाती है, अर्थात साधक पे ही चल जाती है, या उसका विपरीत प्रभाव साधक पे पड़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे विद्याओं को या मंत्र शक्तियों को कंठस्थ भी करने तो पहले आराम से पूजन कक्ष में आसन बिछा के बैठ जाएं, उसके बाद उसको कंठस्थ करें। और कंठस्थ करने से पूर्व हाथ जोड़ के अपने इष्ट से प्रार्थना भी कर लेना होता है कि आप इस मंत्र शक्ति को या इस मंत्र को स्मरण करने जा रहे हैं, इसका जाप या पाठ करने जा रहे हैं, याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे व्यर्थ में कभी भी ऐसे मंत्रों का जाप कदापि भूल के भी मत करिएगा, नहीं तो विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। तो मैं इस अस्त्र मंत्र की विशेषता के बारे में, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप इस अस्त्र मंत्र से बड़ा कार्य कर सकते हैं, बड़े से बड़ा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, अगर किसी के ऊपर ऐसी कोई शक्तियाँ हैं जो शक्ति उसकी मदद करती है, या किसी के ऊपर कोई सवारी है, किसी देव की सवारी है, ठीक है,
या किसी देवी की सवारी है, या समझ के चलिए कि किसी के ऊपर कोई परी आती है, किसी ने कोई परी सिद्ध की है, या कोई अच्छा जिन सिद्ध किया है, या कोई अच्छी शक्तियाँ भी हैं किसी व्यक्ति से जुड़ित हैं जो उसके मार्ग प्रशस्त करती है, निर्देशन देती है, उसके छोटे छोटे कार्य सिद्ध करती है, उसके कार्य को बनाती है। तो अज्ञानतावश या ईर्ष्यावश कभी भी ऐसे अस्त्रों का प्रयोग उस व्यक्ति पे कभी ना करना, उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। आप जिस पे प्रयोग करोगे उसके साथ अगर कोई अच्छी शक्ति भी होगी तो वो शक्ति उसको छोड़ के चली जाएगी, उससे दोबारा कभी संपर्क नहीं साध सकती, उसको अलग होना पड़ जाएगा। और जब अलग हो जाएगी तो समझ के चलना कितना बड़ा पाप दोष लगेगा। इसलिए अच्छी शक्ति पे कभी भी इस मंत्र शक्ति का वार आप नहीं करोगे, इस अस्त्र को नहीं चलाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दंड भोगना पड़ेगा भविष्य में, आपके साथ सब कुछ विपरीत होने लगेगा। इसलिए वैसी परिस्थिति आती है जहाँ अत्यंत आवश्यक हो, और ऐसी समस्या आती है जहाँ किसी के ऊपर उस प्रकार की कोई व्याधि बाधा हो, नकारात्मक शक्तियाँ जुड़ित हो, उसमें भूत प्रेत जिन जिन्नात मरीच पुतना राक्षस दैत्य राक्षस ब्रह्म राक्षस जो भी हो, असुर जो भी जिस प्रकार की भी आसुरी शक्तियाँ जुड़ित हो, आप इस अस्त्र का प्रयोग करोगे तो इस अस्त्र के प्रयोग मात्र से व्यक्ति को तत्क्षण लाभ मिलता है, और इस अस्त्र के प्रयोग मात्र से जो शक्तियाँ होती हैं नष्ट हो जाती हैं। इस अस्त्र को चलाने के भिन्न भिन्न अनेक तरीके हैं, लेकिन कुछ जो तौर तरीके हैं, जो कुछ प्रयोग विधियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आप जब इस अस्त्र शक्ति का प्रयोग करोगे, इस अस्त्र को चलाओगे, तो आपके जो भी इष्ट होंगे उस इष्ट से आँख बंद करके हाथ जोड़ के आपको पहले प्रार्थना कर लेना होता है कि मैं इस अस्त्र का प्रयोग इस कार्य के लिए करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे सफलता प्रदान करें। और कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा याचना आपको मांग लेनी है, ठीक है ना, अपनी प्रार्थनाओं में। उसके पश्चात इस अस्त्र का प्रयोग करेंगे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस अस्त्र मंत्र को जब भी चलाएंगे, जब भी इस मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में मैं इस मंत्र को पूर्ण रूप से पढ़ के इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे ही बंगाली मंत्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, बंगाली मंत्रों को ऐसे ही नहीं कभी भी उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि मंत्रों की शक्ति संचालित होने लगती है, ठीक है ना। तो आप इसका स्मरण जब भी करेंगे पहले कंठस्थ कर लेंगे, तभी इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, प्रयोग विधि क्या है इसकी, तो इसको जल पे भी चला सकते हैं, फूंक मार के भी छोड़ा जाता है इस अस्त्र को। दूसरी बात, आप इसको सरसों, पीली सरसों के ऊपर भी चलाया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई रोगी है, आपको रोगी का उपचार करना है, उसको सही करना है, स्वस्थ करना है। आप एक मुट्ठी पीली सरसों लेंगे, इस मंत्र को 11 बार पढ़ के सरसों को अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के पश्चात क्या करेंगे, जब अभिमंत्रित कर लेंगे तो रोगी को बैठा करके और थोड़ा थोड़ा सरसों लेके उसको जब मारेंगे तो वो चीखने चिल्लाने लगेगा, अर्थात उसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति होगी, उसको बहुत पीड़ा होगी, उसका शरीर जलने लगेगा, वो धीरे धीरे कटने लगेगा, नष्ट होने लगेगा धीरे धीरे। और ऐसे क्या होगा कि जब आप मंत्र शक्ति का प्रयोग करके 11 बार अभिमंत्रित करके सारा का सारा सरसों थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण मार दोगे तो शक्ति नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप चाहो तो बीच में उससे सवाल जवाब कर सकते हो, क्यों आया, किस लिए आया, किसने भेजा, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, पूछताछ कर सकते हो। दूसरे मंत्र शक्तियों का प्रयोग करके उसके शरीर से उसको निकाल भी सकते हो, भगा भी सकते हो, बांध भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि आप उसको नष्ट ही कर दो पूर्ण तरीके से, ठीक है ना। बहुत से विकल्प होते हैं एक साधक के पास, कौन से परिस्थिति में किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, किसके लिए क्या उपाय उचित रहेगा, किसके लिए हमें कौन से उपाय अपनाने हैं, कौन से मंत्र शक्तियों का प्रयोग करना है और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इसकी समझ भी होनी बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हर बात में आप शक्ति को नष्ट ही कर दोगे, खंडित ही कर दोगे, मार ही डालोगे, अर्थात नष्ट ही कर दोगे, ऐसा आवश्यक भी नहीं है, ठीक है ना। किंतु फिर भी जहाँ बहुत भीषण समस्या आ जाए, जटिल समस्या आ जाए, ऊपरी हवा या इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति काफ़ी ज़्यादा हद तक हावी हो जाए और बहुत नुकसान उसने कर रखा हो, बहुत एकदम तबाही मचा रखी हो, तो तब ऐसे समय में आप वैसे नकारात्मक शक्तियों का विनाश सरलता से कर सकते हो।
तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सरसों लेकर के, ठीक है ना, 11 बार मंत्र, एक मुट्ठी सरसों को 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके थोड़ा थोड़ा सरसों मारोगे तो उससे क्या होगा कि आपके पूर्ण सरसों ख़त्म होते होते शक्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, रोगी को सामने बैठा करके आप एक थाली में सरसों लेकर के, ठीक है ना, सरसों उतना लेना कि 108 बार आहुति दिला सके। आप 51 आहुति भी दे सकते हो तब भी लाभ करेगा, 21 बार आहुति दोगे तब भी लाभ करेगा, 108 बार दोगे तब भी लाभ करेगा। तो उस हिसाब से आप एक थाली में सरसों लेकर के रोगी को सामने बैठा करके अपने इष्ट से प्रार्थना करके कि आप अमुक अमुक कार्य के लिए, अमुक व्यक्ति के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हो। और फिर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके, ठीक है ना, और उसके बाद इस अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके सरसों को एक एक बार आहुति देते जाओगे तो आपकी आहुति संपूर्ण होते होते भी जो भी शक्तियाँ ऊर्जाएँ उसके ऊपर होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात, आप फूंक मार करके भी चला सकते हो। रोगी को सामने बैठा करके एक बार मंत्र पढ़ के फूंक मारोगे, इस प्रकार से 11 मर्तबा भी आप करोगे तो भी जो उसके ऊपर व्याधि बाधा होगी नष्ट हो जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर है, आपको दूर से ही अस्त्र चलाना है, तो आप बैठ करके अपने साधना कक्ष में आसन पे अच्छे से एक दीपक प्रज्वलित करोगे अपने इष्ट के नाम का। प्रज्वलित करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लोगे कि आप इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हो, इस अस्त्र को आप अमुक अमुक कार्य के लिए अमुक व्यक्ति पे छोड़ने जा रहे हो, उसका प्रयोग करने जा रहे हो, चलाने जा रहे हो, उसके इस व्याधि को काटने के लिए। ऐसी प्रार्थना करके, मानसिक प्रार्थना करके, और आप उसकी तस्वीर ले करके इस मंत्र का उच्चारण करना 11 या 21 बार, ठीक है ना। एक बार मंत्र पढ़ोगे, फ़ोटो पे फूंक मारोगे, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ोगे, फ़ोटो पे फूंक मारोगे। ऐसे 11 या 21 बार करोगे जब, तो भी उस व्यक्ति पे इस अस्त्र का प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस अस्त्र को चला करके काटन क्रिया कर सकते हो, व्याधियों को, समस्याओं को, लाग को, ठीक है ना, काट सकते हो। चौकी को भी काट सकते हो, अर्थात किसी के ऊपर चौकी चढ़ा दी जाती है बुरी बुरी शक्तियों की, या कुछ देवताओं की भी चौकी चढ़ा दी जाती है। और सबसे इस मंत्र की इस अस्त्र मंत्र की सबसे प्रमुख एक बात यह है कि इससे आप वैसी शक्तियों को भी काट सकते हो जो शक्तियाँ अच्छी होती है। हालांकि मैंने मना किया है काटना कभी नहीं, ऐसी भूल कभी नहीं करना। जैसे इस अस्त्र से देवताओं को भी काटा जाता है, अर्थात किसी के ऊपर कोई चौकी चढ़ जाती है ना, तो आप काट सकते हो। इससे क्या होगा, वो चीज़ उससे अलग हो जाती है, खंडित हो जाती है, आती नहीं है कभी। लेकिन बाकी नकारात्मक जितनी शक्तियाँ हो गई, ठीक है ना, वो सीधे नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, समझ गए। लेकिन बाकी जो छोटी छोटी शक्तियाँ, जैसे जिन हो गए, जिन्नात, ऐसे उसमें जैसे खब्बीज़ हो गए, या नकारात्मक कोई शक्तियाँ हो गई, शिफली जिन हो गए, या ऐसी कोई परियाँ भी होती हैं, ठीक है ना, जो शिफली के अंतर्गत आ जाती हैं, जो अच्छी नहीं कहलाती हैं। ऐसी कोई शक्तियाँ छोटी मोटी है जो किसी की सहायता कर रही है, ठीक है, या किसी के ऊपर आ गई है, और उस प्रकार की शक्तियाँ जो एक प्रकार से राजसिक स्वभाव में आ गई, एक प्रकार से समझ के चलो कि उसकी मदद भी करती है लेकिन उसको प्रताड़ित और पीड़ित भी करती है, पीड़ा भी देती है। ऐसी शक्तियों पर भी चलाओगे तो शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मंत्र का जिस प्रकार मैंने बताया कि मंत्र को परिपूर्ण रूप से मैं पढ़ नहीं सकता, भी स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसकी शक्ति संचालित होने लगती है, ठीक है ना। तो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी ये रहा, फिर भी मैं इसके कुछ पंक्तियाँ पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैसे मंत्र कुछ इस प्रकार से है कि देव हरा भेला विद्यमान वर हो जाए, हरू हो जाए बड़वानी, हरू पानी प्रीनिया, जड़दंतिया खमरे दंतिया मारो, हुतीक ब्रह्मार नाग पासे बांधो रामर आज्ञाय मारो, वान गुराई विरा कुबेर सामन जाखिनी दायनी, खेत्र खेत्री भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव असुर देवता नगर, माया मारो करो निजान। इस प्रकार से मंत्र है, ठीक है ना। तो अब इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ोगे और मंत्र कंठस्थ कर लेना मित्रों, उसके बाद इसका प्रयोग करोगे, ठीक है। और मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, और मित्रों मैं अगले वीडियो में मिलूँगा तो एक और अस्त्र के साथ मिलूँगा, और मैं आपको ऐसी ऐसी दुर्लभ विद्याओं के विषय में बताऊँगा कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा। मैं छवि रूपी ऐसे विद्याओं के विषय में आपको बताऊंगा कि आप दूर बैठे किसी भी साधक व्यक्ति के छवि को कैसे बुला सकते हो अपने पास, छवि कैसे बांध सकते हो, अर्थात इसको छाया पुरुष भी कहते हैं और इस्लाम में इसको हमजाद भी कहते हैं। किसी ने शरीर का बंधन भी कर रखा है, आत्मा बंधन भी कर रखा है, तब भी उस पर वार कैसे किया जा सकता है, इस विषय में भी बताऊँगा मैं। कि आप किसी की छवि को आकर्षित करके अपने पास कैसे बुला सकते हो, आप उसकी छवि पे कैसे वार कर सकते हो, ताकि छवि जब ग्रसित होगी तो व्यक्ति के शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी बहुत सी स्थितियाँ होती हैं कि कोई साधक होता है, उसने अपना शरीर बंधन किया हुआ होता है,
शरीर बंधन के पश्चात भी वो सब जब सो रहा होता है अपने बिस्तर पे, तब उस अचानक से उसको स्वप्न आता है कि उसकी छाती पे कोई आके बैठ गया, उसका शरीर बंध गया, वो हिल नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा, शरीर उसका कार्य नहीं कर रहा है, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसे बहुत से साधुकों के साथ हुआ है, ठीक है। तो लोग की अलग अलग दृष्टिकोण है, लोग इस पर अलग अलग अपनी बातें रखते हैं, अलग अलग सबकी विचारधाराएं होती हैं इस विषय को लेकर के। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे भी कुछ विलक्षण विद्याएं हैं, गुप्त और लुप्त विद्याएं हैं, कि कोई व्यक्ति कितनी भी दूर बैठा हो, किसी दूसरे देश में भी क्यों ना बैठा हो, जीता जागता व्यक्ति भी क्यों ना हो, कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्थान पर बैठा हो, आप उसकी छवि को भी बुला सकते हो, मंत्र शक्ति से खींच सकते हो अपने पास। आप खींच सकते हो, या फिर अगर आप खींचने का कार्य नहीं कर सकते तो आप उसकी छवि पे वार कर सकते हो, छवि पे अस्त्रों का या छवि पे क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हो। इससे वो बंधन भी उससे शरीर का रहेगा ना, तब भी क्या होगा कि छवि ग्रसित पहले होगी, और छवि जब ग्रसित होगी तो उसके शरीर पे प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा, दिक्कत तब उसके शरीर पे धीरे धीरे आएगी। तो ऐसे ऐसे विकल्प अभी और ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो लुप्त है पूर्ण तरीके से, प्राचीन विद्याएं, जिसके विषय में मैं खुल के बताऊंगा। हालांकि अभी मैंने कुछ इस विषय में बताया ही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें अभी कही हैं। मैं खुल के जब बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा इन विद्याओं के विषय में कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं। और मित्रों, ऐसी ऐसी विद्याएँ और गुप्त मंत्र हैं कि जिसके विषय में आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं आपको बताऊँगा आने वाले कई वीडियो में, मैं इस विद्या के विषय में भी आपके समक्ष चर्चा करूंगा, बताऊंगा। ऐसे भी कुछ मंत्र लेकर के आऊँगा, लेकिन आप स्मरण रखना, आप इन मंत्रों का दुरुपयोग कभी मत करना, कभी भी मत करना, ठीक है ना। आप वैसे परिस्थिति में किसी की सहायता करने के लिए, या जान पे आन पड़ी है, कोई किसी को बर्बाद करना चाहता है, सामने वाला भी अगर तांत्रिक बैठा हुआ है, सामने वाला भी अगर साधक बैठा हुआ है और वो किसी को बर्बाद करना चाहता है और आप उस व्यक्ति को बचाना चाहते हो, तब आप उस तांत्रिक पर कैसे वार करोगे, आप उसका कैसे क्या बिगाड़ सकते हो, क्या नहीं बिगाड़ सकते, कैसे उसको बांध सकते हो, कैसे नहीं बांध सकते, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, हष्ट पुष्ट रहें, माँ भगवती जगदम्बे काली का आप सभी का कल्याण करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।